आज ब्रिटिश पार्लियामेंट में बड़ा फैसला होगा। वजीर आजम सर के स्टामर के खिलाफ वोटिंग की जाएगी। अक्सरियती वोटिंग हासिल करने के बाद वजीर आजम के खिलाफ सख्त तहकीकात का आगाज किया जाएगा। इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बाद क्या बरतानवी वजीर आजम को ओहदे से हटा दिया जाएगा? वजीर आजम के खिलाफ वोटिंग क्यों की जा रही है? असल मामला क्या है? इंतहाई अहम तफसीलात इस पॉलिटिकल टेंस सिचुएशन पर इस वीडियो में मौजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 28 अप्रैल 2026 और आज बरतानवी पार्लियामेंट दी हाउस ऑफ कॉमन में वजीर आजम सर के स्टामर के खिलाफ वोटिंग होने जा रही है। गो के अक्सरियत पार्लियामेंट में लेबर पार्टी की है, लेकिन बहुत से एमपीज ऐसे हैं जो कि वजीर आजम के इस खिलाफ है। और ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अगर ये पार्लियामेंट की वोटिंग वजीर आजम के खिलाफ अक्सरियत के साथ सामने आती है तो सिटिंग वजीर आजम को सख्त तहकीकात का सामना करना पड़ेगा। यूं कहिए कि हिस्ट्री रिपीट होने जा रही है और साबका वजीर आजम बोरिस जॉनसन को इसी तरह की तहकीकात का सामना रहा और फिर उनको ओहदे से हटना पड़ा। सवाल यह है कि आखिर सर के स्टामर के खिलाफ इस माहौल में वोटिंग क्यों होने जा रही है? वजीर आजम ने अपने इख्तियारात ऐसे क्या इस्तेमाल किए कि आज पार्लियामेंट इनके खिलाफ हो चुका है। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता साल एक ऐसा स्कैंडल सामने आया जिसमें हमें यह मालूम हुआ कि बरतानिया के जो अमेरिका में सफीर हैं सर पीटर मेंडलसन, बेसिकली इनका ताल्लुक एप्स्टीन के साथ निकला है। जेफरी एप्स्टीन वो किरदार है जो कि सेक्सुअल हैरासमेंट और इसी तरह के दीगर आलमी नेटवर्क का रिंग लीडर समझा जाता है। इसने बहुत से आलमी ताकतों के बड़े लीडर्स को न सिर्फ नवाजा बल्कि उनकी नाजेबा वीडियो कैप्चर्स करके सिस्टम्स को ब्लैकमेल करता रहा। अब ऐसी सूरत-ए-हाल में पीटर मेंडलसन का ताल्लुक इस शख्स के साथ निकला अमूमी तौर पर बरतानिया में इंतहाई नाजेबा समझा जाता है और ऐसी इखलाकी गिरावट करार दी गई कि जिसके बाद सर के स्टामर को खासी तनकीद का सामना रहा, क्योंकि पीटर मेंडलसन को अमेरिका में बरतानी सफीर तैनात करने का जो आखिरी फैसला था वो सर के स्टामर ने किया था। अब जो ओपोजिशन है इस सारे मामले को लेकर ये कर रही है कि वजीर आजम ने पार्लियामेंट को मिसलीड किया। अब वजीर आजम की जानिब से बरतानवी पार्लियामेंट को मिसलीड करना एक इंतहाई बड़ा जुर्म तस्वर किया जाता है। यह ऐसा जुर्म है जिससे वजीर आजम अपना ओहदा खो सकता है, जबकि बरतानवी वजीर आजम ये कह रहे हैं कि ओपोजिशन की जानिब से जो वावेला किया जा रहा है मिसलीडिंग का, बेसिकली वो पॉलिटिकल एक स्टंट है। उन्होंने पीटर मेंडलसन की जो तैनाती की वो तमाम प्रोसेस को फॉलो करते हुए की। सर के स्टामर ने इस चीज को भी क्लियर कर दिया कि उनको बिल्कुल आगाह नहीं किया क्या कि पीटर मेंडलसन की जो सिक्योरिटी वेटिंग है वो क्लियर नहीं है और जो फॉरेन ऑफिस है वो समझता है कि इसको सफीर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी सर के स्टामर ने इसको सफीर तैनात कर दिया गया। अब मजमूई तनाजा इस हद तक खराब हो चुका है कि बरतानवी जो पार्लियामेंटेरियन है उनके पास ये वाज़े इख्तियार होता है कि वो किसी भी वजीर आजम के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा कर सके, और जब स्पीकर उस तहकीकात के मुतालबे को तस्लीम करते हैं तो वाज़े तौर पर दी हाउस ऑफ कॉमन में वोटिंग का मरहला शुरू होता है। आज बरतानवी पार्लियामेंट में वोटिंग होने जा रही है और सर के स्टामर के खिलाफ अगर ये वोटिंग अक्सरियत के साथ सामने आती है तो हम देखेंगे कि यूके की जो प्रिविलेज कमेटी है उसके सामने वजीर आजम को पेश होना पड़ेगा और ये भी हो सकता है कि इनसे तहकीकात की जाए और इस सौदे की तैनाती के हवाले से अगर वजीर आजम गुनहगार साबित होते हैं तो अल्टीमेटली ये अपने ओहदे से हाथ धो सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिसका बोरिस जॉनसन ने माजी में वजीर आजम के ओहदे से फारिग हुए। और अगर सूरत हाल ऐसी बनती है तो लेबर हुकूमत के लिए ये शदीद झटका होगा, क्योंकि इनका जो लीडर है वजीर आजम अगर वो अपने ओहदे से फारिग होता है तो अल्टीमेटली पूरी कैबिनेट को फारिग कर दिया जाएगा और यूके में पॉलिटिकल हादसे हालात खराब होते नजर आएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि बरतानवी पार्लियामेंट में लेबर हुकूमत अपने वजीर आजम को बचाने के लिए भरपूर ताकत लगाएगी और इस वोटिंग के जो भी नताइज होंगे हम आपको आगाह करते रहेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।